Good morning dear students. It's EVS time and you can see a picture on the board. बच्चों ये सीजन्स की पिक्चर है, आपकी बुक में दी है। ये पूरा एक सर्कल है, कैसे सीजन्स चेंज होते हैं। ये है हमारा समर सीजन, इसमें सन ब्राइटली शाइन कर रहा है। ये है रेनी सीजन, उसमें क्लाउड्स और रेन ड्रॉप्स दिखाई दी हैं। इसमें ऑटम सीजन है, ट्रीज शेड कर दी अपनी लीव्स और ओनली स्टेम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ है विंटर सीजन, हमें यहाँ स्नोमैन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है। ये है विंटर सीजन। और स्प्रिंग सीजन, इसमें फ्लावर्स, बटरफ्लाई। तो ये इस टाइप का एक पूरा जो डायग्राम है सीजन्स का, वो आप प्रिपेयर कीजिए। फिर अब हम लिख लेते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये ब्यूटीफुल सिटी है और दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल सिटी भी है। दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल सिटी। आप कोई और भी चेंज करके लिखना है। देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो जो आप चेंज करना चाहें, ये हमारे दिल्ली के बारे में जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस है। अब आते हैं हम लेसन नंबर जो हमारा 10 है। एक फाइनली एक रिवाइज ले लेते हैं हम लोग सारे लेसन्स का। फर्स्ट आपका एग्जाम इसी का है, नेबरहुड सर्विसेज। नेबरहुड सर्विसेज कौन कौन सी होती है? मार्केट, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा नियर योर हाउस, दीज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज। अंडरलाइन कर लेना है। मैंने ये भी बताया था आपको व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड सर्विसेज। दीज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ यूजफुल सर्विसेज विच हेल्प पीपल टू लिव विद सेफ्टी एंड कंफर्ट। जो पीपल हैं उनको सेफ्टी और कंफर्ट से लिव करने के लिए हमें जो नंबर ऑफ सर्विसेज और यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन? नेबरहुड सर्विसेज। फिर हमने मार्केट के बारे में रीड किया था। वी कैन बाय थिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स फ्रॉम, है ना। एंड हु इज अ शॉपकीपर? द पर्सन सेलिंग थिंग्स इन अ शॉप इज कॉल्ड अ शॉपकीपर। फिर हम आएंगे स्कूल। स्कूल इज अ प्लेस फॉर स्टडीज। इसमें 3 कैटेगरी के हमने पढ़े थे, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसमें 4 प्लेसेस ऑफ हिंदूज गो टू temples to pray, Muslims go to mosque to pray, Sikhs goes to gurudwaras to pray and Christians churches. Doctor or hospital, we go to a doctor or hospital when we are sick or injured. कब हम जाते हैं डॉक्टर के पास? When we are sick, जब हम बीमार हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, चोट वोट लग जाती है हमें। पोस्ट ऑफिस, we use post office for sending letters and parcel और जो लेटर्स को सेंड करने के लिए हम कौन सी नेबरहुड सर्विस को यूज करते हैं? पोस्ट ऑफिस। नाउ पुलिसमैन, द पुलिसमैन कीप्स अस सेफ बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। कौन हमें सेफ रखता है? पुलिसमैन। तो ये हमारी नेबरहुड सर्विसेज। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैप ऑफ इंडिया। उसमें स्टेट्स और कैपिटल्स आपको लर्न करने मैंने बता ही दिया था। जो हमारी कैपिटल है न्यू दिल्ली, उस पर मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिखा है, आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से भी कुछ लिख सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्शंस लर्न करनी है। ओके, फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 12 पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो ये प्लांट की जो पिक्चर है ये भी मैंने बनवाई है आपको। इसको जब इसकी जो ये पार्ट्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जब इनके नेम लिखते हैं, तो मैंने कल भी बताया था आपको, इसको बोलते हैं लेबलिंग। जब आपके पास कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए प्लांट,
है ना। तो आपको सारे उसके पार्ट्स, जो प्लांट का डायग्राम बना के उसकी जो पार्ट्स हैं उसको शो करना होता है। अब आते हैं हम प्लांट्स पे। सम प्लांट्स आर टॉल एंड ह्यूज वाइल अदर्स आर स्मॉल डेलिकेट एंड लाई ऑन ग्राउंड। टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़े हैं, मैंने पूरे नोट्स भी लिखवाए हैं आपको। ट्रीज, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज लाइक नीम, पीपल, कोकोनट, मैंगो, ओक। द ट्रीज हैव ह्यूज वुडन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जो ट्रीज की जो ह्यूज वुडन स्टेम है वो कहलाती है ट्रंक। फिर आते हैं हम श्रब पे। जो ह्यूज वुडन स्टेम वाले जो होते हैं, जो ट्रंक वाले, वो होते हैं ट्री। अब आएगी श्रब्स, हिबिस्कस, रोज। सम प्लांट्स विथ वुडी स्टेम, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थिक नहीं होती है स्टेम, वुडी स्टेम होती है पर थोड़ी सख्त होती है, वो कहलाते हैं श्रब्स लाइक रोज, हिबिस्कस। Shrubs have smaller stems branching off near the ground. Branching off near the trees तो tall होते हैं, जबकि shrubs जो stem तो वुडी होती है पर उसकी जो branches होती है वो ground से ज़्यादा ऊपर नहीं होती। फिर आते हैं हम herbs पे, जैसे coriander, mint, धनिया, उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, mint, chili, tomato, ये सारे आते हैं herbs में। Very small plants are called herbs like mint, chili, तुलसी। तुलसी तो सभी जानते हैं, टोमेटो। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट, उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, तने कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम ऐसे अपने हैंड से तोड़ सकते हैं। लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ सम हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड फॉर फ्लेवरिंग फूड। फूड को फ्लेवर करने के लिए, खुशबू डालने के लिए उसमें, और कुछ जैसे तुलसी और नीम, तुलसी और ये मिंट है, ये हम लोग एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। अब आता है क्लाइंबर्स। 5 टाइप से देख लीजिएगा, ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers। अब आते हैं क्लाइंबर्स पे। some plants have weak stems and cannot grow straight। कुछ के तो इतने वीक होते हैं कि वो अपने आप से स्ट्रेट चल भी नहीं पाते, तो दे नीड सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, अगर आप मनी प्लांट को कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो वो नीचे फैलेगा, ऐसे जमीन पे फैलने लगेगा या वो गिर जाएगा नीचे। तो ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स। ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल होती है। पी प्लांट, जो मटर जो हम खा रहे हैं अभी, पीस। फिर आते हैं क्रीपर्स पे। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये तो सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंबर्स को, और जो क्रीपर्स होते हैं वो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही चलते हैं, जैसे कि पम्पकिन हुआ, ट्रम्पेट हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, ये होते हैं हमारे क्रीपर्स। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स की? प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें क्या देते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन देते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, रबर, मेडिसिन, ऑयल, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें प्लांट्स और ट्री को बचाना चाहिए। Should not cut trees and plant as many as trees we can. Now we will come on the second part of this lesson, animals. We see many animals around us like dog, cat, cow, buffalo, है ना? The domestic animals are kept in shelters made by humans. इंसानों के द्वारा बनाए हुए शेल्टर्स में डोमेस्टिक एनिमल को रखा जाता है। Let us know who lives where। अब सबके अलग अलग प्लेसेस है रहने के, सबका अलग नेम है। जैसे काऊ कहाँ रहेगी? शेड में। हैंस, कूप। कैट्स, बास्केट्स और कैनल्स। डॉग्स लिव इन कैनल्स। हॉर्सेस लिव इन स्टेबल्स। तो ये इनके शेल्टर्स हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। द डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमंस। इंसानों के द्वारा बनाए हुए शेल्टर्स में इनको रखा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं हम। टाइगर, लायन, वुल्फ लिव इन द फॉरेस्ट। ये कहाँ रहते हैं? जंगल में। अ फॉरेस्ट इज अ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरली मेड शेल्टर्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो नेचुरली मेड शेल्टर्स हैं उनमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। जैसे मंकी, मंकी कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे, ये इनके नेचुरल शेल्टर्स। बियर्स कहाँ रहते हैं? केव में, ये नेचुरल शेल्टर है ना। लायंस डेन में, ये इनके नेचुरल शेल्टर। मंकी ट्री, बेयर केव, लायन डेन। फिर आते हैं एलिफेंट्स, जिराफ, डियर, जेब्रास स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम रोमिंग इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में रोमिंग करते हुए ये लोग
अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स बिल्ड देयर होम्स, कुछ को तो ह्यूमंस के बनाए हुए में रखते हैं, कुछ नेचुरल शेल्टर में रहते हैं, कुछ अपना जो है होम खुद बिल्ड करते हैं। स्पैरोज बिल्ड नेस्ट, माउस एंड स्नेक मेक होल्स इन द ग्राउंड, रैबिट लिव्स इन अ बरो, स्पाइडर मकड़ी जो देखते हैं हम जाला बनाती है वेब, बीज मधुमक्खियाँ बी हाइव जिसमें हनी कलेक्ट होता है, वुड पैकर भी ट्री होल में रहती है। तो ये खुद बनाते हैं, कुछ नेचुरल शेल्टर से, कुछ ह्यूमन मेड शेल्टर से। ओके, तो ये 3 टाइप के शेल्टर्स मैंने आपको बता दिए। एंड एनिमल्स ऑल्सो गिव अस अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वुल एंड हनी। अब एनिमल्स भी हमें जैसे प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स भी देते हैं। कुछ हमें काऊ गॉड जो बफेलो है ये मिल्क देती है, जो हैन है वो मीट और एग देती है, हनी बीज से हमें हनी मिलता है, शीप से हमें वुल मिलता है। ये कल पूरा डिस्क्राइब कर लिया था। तो एक बार हमने पूरा लेसन फिर से रिवाइज कर लिया है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लेसन नंबर 13 पे, वेदर एंड सीजन्स। वेदर एंड सीजन, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज सीजन? द कंडीशन ऑफ हीट, wind, cloudiness, etc. of a place on a particular day is called weather. पर्टिकुलर डे में क्लाउडीनेस का, हीट का, विंड का कैसा पोजीशन है वो वहाँ का वेदर है, टुगेदर कॉल्ड द वेदर। व्हेन द वेदर्स रिमेन सिमिलर फॉर मेनी डेज, एक ही टाइप का जब कंडीशन सिमिलरली जब बहुत दिनों तक रहती है, जैसे अभी हमारे कोल्ड है तो ये बहुत टाइम तक रहने वाला है, ऐसा नहीं कि आज कोल्ड है कल हॉट हो जाएगा, नो। तो ये कहलाएगा सीजन। ये मेन हो गया सीजन का पिक्चर, ये सीजन्स का जो पिक्चर है मैंने बनवाई दिया है। फिर आते हैं डिफरेंट सीजन्स पे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्प्रिंग सीजन्स। एक एक जो 1 1 2 2 सेंटेंसेज आप अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिएगा इसका। स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू द सराउंडिंग्स। The weather during spring season is very pleasant. The weather is very pleasant, है ना। फिर आते हैं हम समर सीजन पे। The days are bright and hot. 2 sentences, 1 sentences अगर आपको लिखने को बोला जाए तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस। We sweat a lot and like to wear light colored cotton clothes. We drink lots of water. जो भी आप लिखना चाहें। फिर रेनी सीजन, it is also called the monsoon. फिर आता है हमारा ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है? ट्री शेड देयर लीव्स। ऑटम सीजन में ये स्पेशली पिक्चर में भी दिख रहा है, ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देती है। विंटर सीजन, द वेदर इज वेरी कोल्ड। व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो बार बार बताया मैंने आपको, रेनबो इज अ कर्व्ड आर्क ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर्स अक्रॉस द स्काई। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये लेसन्स, हमारे जो रिवीजन वाले लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। इनको अच्छे से रीड करिए, कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करिए, मैं आपका पूरा आंसर करूँगी और समझाऊँगी भी सही अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ओके बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर करें।